और ये सेक्शन मेरे साथ होस्ट करेंगी मेरी सहयोगी निकिता, जो कि हमारी इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश की संवाददाता भी हैं। निकिता, आप भी मंच पर आइए और ये सेक्शन हम आगे बढ़ाते हैं। तो फिलहाल मंच पर भारतीय जनता पार्टी नेता अपर्णा यादव मौजूद हैं, साथ ही महंत राजूदास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हम इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले एक गुजारिश है मेरी अपर्णा जी से, क्योंकि उनके कंठ से जो आवाज़ है वो बेहद सुरीली निकलती है। तो गणेश वंदना से ये जो सेशन है इसकी शुरुआत करें। अपर्णा जी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे सभी को प्रणाम करती हूँ, महंत राजूदास जी को प्रणाम करती हूँ। और सावन का महीना चल रहा है, गणेश जी की स्तुति कही है, पिता और पुत्र का एक बड़ा क्लासिकल वर्जन है, उसको सुनाती हूँ और समझ में आ जाए तो उस पर ताली बजा दीजिएगा। बिल्कुल। शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश, विघ्न विनाशन, विघ्न विनाशन, गौरी नंदन, गौरी नंदन, काटो सब कलेश, जय जय गणाधीश, सुर नर पूजित, भक्तन के हित करत हो आदेश, शंकर सुत गणेश, शंकर सुत गणेश। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत अपर्णा जी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। जितना हमने सुना था अब तक, आज आपको हमने सामने से सुना है, तो वाकई एक कहा जाए एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही मधुर जो शुरुआत है वो इस सेक्शन की हो रही है। निकिता, ओवर टू यू। अपर्णा जी से क्योंकि सबसे पहले तो बहुत ही बढ़िया जिस तरीके से आप अपूर्वा ने भी बताया कि हमने आज आपको लाइव सुना है, बहुत उम्दा। आपसे एक सवाल था अपर्णा जी, क्योंकि जिस तरीके से आप अब भारतीय जनता पार्टी के लिए क्योंकि प्रचार करती हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अभी फिलहाल आपको कोई पद या टिकट नहीं दिया है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का इस बार उत्तर प्रदेश से जो प्रदर्शन था वो बेहद ज़बरदस्त था। तो इस मसले पर क्या आपकी समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश जी से कोई बातचीत हुई, या बीजेपी अगर इस बार आपको कोई पद या टिकट नहीं देती है तो क्या आप वापसी करेंगी समाजवादी पार्टी में? देखिए, इस बात का जो है प्रासंगिक रूप से आई थिंक कोई अभी बातचीत की कोई बात नहीं है। और हार जीत देखिए लगी रहती है, कोई पार्टी जीतती है, कोई पार्टी हारती है। हम लोकतंत्र में हैं, हम हमेशा अच्छा काम करें, लोगों की सेवा करें, लोगों के लिए अकाउंटेबल रहें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। और जहाँ तक अपर्णा यादव की बात है, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। अभी जिस मैं समझती हूँ आज इस मंच पे हूँ, तो मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। तो इसलिए हम आज में रहें, अभी में रहें, और जो है जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा है, जहाँ प्रचार के लिए, प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा आदर के साथ, बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ मुझे भेजा गया है, तो मैं अपने पार्टी में जितने भी हमारे बड़े हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं यही कोशिश करूँगी कि मैं अपना काम और बेहतर कर सकूँ, और जहाँ भी पार्टी सोचे, मुझे पार्टी का निर्णय होना चाहिए। हम काम करने आए हैं यहाँ पर, हम अपने काम में, अपनी लगन में, अपनी कर्मनिष्ठता में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और मेरा यही ध्येय है, यही धारणा है कि हम भारत को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं। और मैं समझती हूँ कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने कदम लिया है, हो सकता है बहुत लोगों की नज़र में सार्थक ना हो, मेरी नज़र में ये सार्थक है। और मुझे लगता है कि मैं इस विश्वास के साथ इस पार्टी में अभी भी हूँ।
आपको जो अच्छा लगे, इंसान को जो अच्छा लगे, कहते हैं उसे वही करना भी चाहिए। अपूर्वा। बिल्कुल निकिता, अब सवाल मेरा महंत राजू दास जी से है, क्योंकि महंत जी आप किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आप इंडिया न्यूज़ के इस हेल्थ कॉन्क्लेव के मंच पर आए हैं, उसके लिए बहुत आपका आभार प्रकट करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल महंत जी आपसे मेरा यही है कि अभी आपने एक वीडियो पोस्ट किया है कांवड़ यात्रियों को लेकर, जो इस समय सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, नेम प्लेट। उस पर आपने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें आपने कांवड़ यात्रियों से ये अपील की है कि वो कैंप में ही भोजन और जो प्रसाद उन्हें मिल रहा है वो ही लें। पहले तो सभी को जय श्री राम। अयोध्या से सबके लिए मंगल कामना, सबके लिए आशीर्वाद, और आपके पूरे टीम के लिए खूब खूब आशीर्वाद। मैं देखता हूँ लगातार पत्थर पर से चाहे पानी गिरे, चाहे आपको किसी भी प्रकार से घेर के हमसे आवाज़ पूछनी हो, जवाब लेना हो, पूछते जरूर है, ले जरूर लेते हैं। इसके नाते आभार, धन्यवाद है। विषय बहुत गंभीर है और कुछ राजनेता नेता इसको इस प्रकार से इसमें भी राजनीति करना शुरू कर दिए, इसके नाते पोस्ट करना पड़ा। कोई मेरा किसी के साथ आस्था से खिलवाड़ करना कतई उचित नहीं है। हम उस धर्म को मानने वाले हैं जो कहता हो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। उसके बावजूद भी हमको इतनी अच्छी व्यवस्था अपने यात्रा को लेकर करना पड़ता है। वैष्णो देवी की यात्रा तो मिलिट्री लगानी पड़ रही है, अयोध्या में राम जन्मभूमि का दर्शन तो इतनी बड़ी व्यवस्था देनी पड़ रही है। अयोध्या में तो और कौम और मजहब और सांप्रदायिक लोग नहीं है, लेकिन आए दिन क्या तो यहाँ बम मिलने की संभावना, या तो बम धमाका का मामला, यहाँ क्या कई बार ऐसे घटनाएं हो चुकी है। जिस जगह से मैं जुड़ा हूँ, जहाँ पे रहता हूँ, आप लोगों ने 2-3 वीडियो देखा होगा कि कई बार वहाँ 3 जगह बम मिले। तो कहने का मतलब ये है कि कांवड़ यात्री जब यात्रा पे जाते हैं तो स्वाभाविक है वो 4 दिन की यात्रा, 10 दिन की यात्रा, 15 दिन की यात्रा, उस यात्रा के दौरान यहाँ तक कि वो प्याज लहसुन तक भी वर्जित रहता है, नंगे पांव रहते। तो उनकी आस्था है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसने चिंता किया, चिंतन किया, और 1 लाख वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। हम किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मजहब का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 1 लाख वीडियो में आपको उपलब्ध करा सकता हूँ जो थूक देना, जूठा कर देना, और नेम प्लेट चेंज करने का क्या जरूरत है। अब हम राजू दास से राजू खान हो जाए, कोई मतलब तो हुआ नहीं। हम साधु हैं, त्रिपुंड लगाएंगे, पगड़ी धारण करेंगे, वस्त्र पहनेंगे ही भगवा, गले में कंठी पहनेंगे ही। अब इसका मतलब थोड़े ना कि हम टोपी पहन लें, ये संभव नहीं है। हम सनातन के मानने वाले। तो वहां पर वैष्णो माता ढाबा चला कौन रहा है, तो वो हमारा बेचारा आस्था का क्या सम्मान करेगा। वो हमारे मजहब से नहीं, हमारे संप्रदाय से नहीं है, उसको हमारी शुचिता के बारे में जानकारी नहीं है, हमारे व्रत के बारे में उतनी जानकारी भी नहीं है। इसके नाते हमने अपील किया उन कांवड़ यात्रियों से कि आप जो सरकारी कैंप लग रहा है, किसी संस्थान का कैंप लग रहा है, उसी में भोजन करिए, प्रसाद लीजिए। और देखिए कितना लोग चिल्ला रहे हैं। चिल्ला वो लोग रहे हैं जो धर्म के आधार पे देश का 3 टुकड़े कर दिए। 1 नहीं, 3 टुकड़े किए। 1 करते तो चलता, धर्म के आधार पर 3 टुकड़े कर दिए, और आज उनको अपना नाम लिखने में दिक्कत हो रही क्या? लेकिन सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश कुछ और ही है। अगर ये कानून इसी तरह से बनाना था, ये रूल अगर इसी तरह से बनाना था, तो आप अध्यादेश लाते, आप इस पे एक प्रॉपर कानून बनाते, उसके बाद अगर ये करते तो शायद इतने सवाल खड़े नहीं होते। मैं सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं निवेदन कर सकता हूं। अभी पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है, उस पर क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी किया? करना चाहिए उनको। सिर्फ यही मुद्दा मिला था उनको। देश में और भी विषय हैं, उस पर उन्होंने क्यों नहीं किया? हमने तो कई बार चिट्ठी लिखा, लेटर लिखा, यहां तक कि एक चीफ जस्टिस से मैं मिलने भी गया। हमने कहा सरकार, राजनीतिक दल के लोग नहीं सुन रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की स्थिति, मैं जैसे गया मंच पे चढ़ा नहीं, तब तक तुरंत मेरे ऊपर हमला हो गया।
मैं तो कुछ बोला भी नहीं था। मंच पर धार्मिक कार्यक्रम में गया था, मेरे सामने में पाकिस्तान के लोगों ने झंडा लहराना शुरू कर दिया। मैंने इतने कहा कि भैया मैं हिंदुस्तान में हूं, पाकिस्तान में नहीं हूं, और मेरे ऊपर हमला हो जाता है। तो पश्चिम बंगाल की स्थिति यह है, उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा है। उस पर भी माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को चिंता और चिंतन करना चाहिए, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, तत्काल ही आ गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई डिसीजन दिया है, इसके नाते उनको तकलीफ हो रही है। तो विषय यह है कि हमारी श्रद्धा का भी माननीय उच्चतम न्यायालय ख्याल रखें, क्योंकि हम सनातनी हैं और हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाते महाराज। हम तो सबको गले लगाते हैं। हमने तो इतना गले लगाया है, पार्वन परमात्मा भगवान श्री राम के लिए टेंट के लिए कितना 19 वर्ष टेंट बदलने के लिए प्रतीक्षा किया कि सरकार टेंट बदल दो, क्योंकि टेंट के ऊपर फटा हुआ है और पानी सीधे भगवान श्री राम के ऊपर गिरते हैं, और साल में कोर्ट के द्वारा एक बार भगवान का वस्त्र परिवर्तन होता है, और पुजारी जी डर के मार से भगवान को छूते नहीं, दूर से ही ऐसे अगरबत्ती और तुलसी चंदन तक डर के मार से नहीं लगाते थे और दूर से किनारे कर देते थे, क्योंकि इतने बरसात में पानी गिरते थे कि वस्त्र सड़े हुए थे, छूते तो फट जाता। तो हमको तो इतना 19 साल लग गया कि महोदय टेंट परिवर्तन कर दीजिए, और यहां जरा सा मामला हुआ नहीं कि तुरंत आप कूद कर आ गए कि नहीं ये गलत हो रहा है। जहां जम्मू कश्मीर से कश्मीरी हिंदू मारे गए, काटे गए, भगाए गए, उस पर कभी क्यों नहीं उनका डिसीजन आया? आना चाहिए था कि नेता खूब राजनीति कर रहे हैं। मैं इसको संज्ञान ले रहा हूं, और तत्काल तुरंत जो मस्जिदों से नारे हो, तकदीर लग रहा है कि अपनी बेटी बहू को छोड़कर और बाकी खाली करो, उस पर कभी उन्होंने कमेंट किया क्या? जी ठीक है अपर्णा जी, इस पर भी मैं आपकी भी एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, और इस पे ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा करने का अधिकार फिलहाल राज्य सरकार के पास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो हम इस बात पे सब जुडिस हो गया मामला, और उस पे एपेक्स कोर्ट जो है हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट, अगर उसने एक बात कही कि भाई यह कार्य राज्य सरकार का नहीं है, अगर आपको जो भी करना है, जो भी आदेश है आपके पास उसकी कॉपी होगी, सो इट्स एन ऑर्डर, सो वी शुड रिस्पेक्ट व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज़ सेड। एंड क्योंकि हम मंच पे हैं, सो आई डोंट थिंक सुप्रीम कोर्ट पे जो कह दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 4 स्तंभ माने गए हैं जिस पे हमारा संविधान टिका है। सबसे ऊंचा हमने जुडिशरी को एक दर्जा दिया है, वो हमारी भावना है या जो भी कह लीजिए, जिस प्रकार का यह सिस्टम पूरा चलता है हम उसी पे निर्धारित हैं। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत आदर करती हूँ और जुडिशरी का सबको, मुझे लगता है सब यहाँ जितने भी बैठे हैं इंक्लूडिंग राजू दास जी, सब आदर करते हैं। अभी उन्होंने सबसे पहले यही बात कही कि भाई उनका हम आदर करते हैं, पर राज्य सरकार ने एक बात जो कही कि नाम लगा लें अगर जो है उस रास्ते पर है, और उसको शब्दों में लिखा गया, तो शब्द का अर्थ शब्द ही हो, शब्द का अर्थ ही हो, अनर्थ नहीं हो। पर क्या किया गया, जैसे उसको बिन मतलब में संवेदनशील बनाया गया, उसको बिन मतलब में एक चीज़ देखिए, आप पहले देखिए, सबसे पहले आधार कार्ड का एक जब चर्चा शुरू हुई थी, उस समय तो कांग्रेस सरकार में थी, मनमोहन सिंह जी ने ये बात पहली बात कही कि भाई देयर शुड बी नेशनल आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम आधार कहें। फिर उसको करते 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 आदरणीय प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए। अब पहले लोग कितना आधार कार्ड का विरोध किया, पर वो अब सिस्टम में आ गया, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हुई। आई डोंट वांट टू गो इन द निटिग्रिटीज ऑफ दैट, बट कोई भी चीज़ नहीं, क्योंकि मानव है हम। ये कई फिलोसफर्स ने कहा है, जो भी पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने पढ़ी हो, जो इस डिबेट को देख रहे हो या इस डिस्कशन को देख रहे हो, वो ये लोग जानते हैं कि मानव जीवन हम सर्टेनिटी बेस्ड हैं। हमें अपनी चाय सुबह की ऐसे चाहिए, हमें अपना जो है कपड़ा ऐसा चाहिए, हमें अपना खाना इस प्रकार का चाहिए, होता है कि नहीं होता है? तो वी आर सर्टेनिटी बेस्ड पीपल। हम जब भी कोई चेंज आता है हम हमेशा विरोध करते हैं,
पर जहाँ इस मामले में बात है, इस शाब्दिक अर्थ को अनर्थ में परिवर्तन करने का काम, पॉलिटिसाइज करने का काम ज़रूर विपक्ष ने किया और ये बात गलत है। अगर हम ये कह दें, आप क्यों आधार कार्ड दिखाते हैं सब जगह? अब तो जो है हम लोग सब जगह ये कर रहे हैं, चाहे आप ड्राइवर रखें, चाहे आप टीचर रखें, चाहे आप जो है किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने जाएं, आप हर जगह अपना आधार कार्ड देते हैं। आप न्यूज़ में भी जॉब के लिए जाते हैं, यू हैव टू शो योर आधार कार्ड। वाई देयर इज सच अ बिग डिबेट? अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लगा ले, इंडिविजुअल चॉइस है ये, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, इसको शायद नए तरीके से गवर्नमेंट लेके आए, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं अवगत नहीं हूँ, बट इस पर डिबेट नहीं होना चाहिए। और मैं तो यह भी अपील करूँगी कि जो है, जो भी व्यक्ति लगाना चाहे उसकी स्वेच्छा है, पता होना चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा है, अब कई लोग होते हैं, आप क्या कहते हैं, हमारे यहाँ मुसलमानों ने कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है क्या देश में? हम एक सेक्युलर कंट्री है, दिया है, पर क्या कहते हैं उनको नाम, हम अल्लामा इकबाल से लेकर के दुनिया भर के जितने भी हमारे मुसलमान काउंटर पार्ट्स हैं जिन्होंने आज़ादी की आंदोलन लड़ी, क्या हम उनका नाम नहीं लेते हैं? हम लोग लेते हैं। पर यहाँ पे इस चीज़ को हिंदू मुसलमान में डिवाइड करना, इस चीज़ को दुकान पे नाम लगा लेने से जो है उसको जो है एक तरह से इतना ज़्यादा बवाल करना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छी है। मेरा लास्ट लाइन यही होगा कि शाब्दिक अर्थों को अर्थ ही रहने दीजिए, उसको अनर्थ में ना परिवर्तन करिए। हम 2047 की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी 2047 और आगे की बात कर रहे हैं, 2050 का हमारा कैसा भारत होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। 1947 में जब अंग्रेज़ आए और ट्रेन की पटरियां बिछाने लगे, तो उस समय भी विरोध हुआ था। उस समय ये कहा गया था कि धरती माँ को चीर करके जो है ट्रेन की पटरियां बना। क्या आप लोग कितने लोग हाथ उठाइए, कितने लोग ट्रेन से चलें? आज वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके लिए नया सिस्टम बिछाया जा रहा है, क्या हम उसके लिए भी विरोध करें? वी शुड नॉट बी अगेंस्ट डेवलपमेंट। अमेरिका में आज भी जितने लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे, पढ़ सकते हैं, इंटरनेट सबके पास है। अमेरिका में जो आपका होटल जाते हैं, वहाँ भी आपको पासपोर्ट या कुछ आपका आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ता है। जो लोकल होगा उसको भी यूनाइटेड स्टेट्स का आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा। वो ये नहीं कहते कि तुम ज्यूइश हो, तुम मुस्लिम हो, तुम हिंदू हो, तुम कैथलिक हो, तुम प्रोटेस्टेंट हो, ये नहीं बोलते। दे जस्ट सी द नेम, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो हु इज़ ड्राइविंग मी टू एक्स डेस्टिनेशन। ओला में आपका, ऊबर सब चल रहे हैं आजकल, सबका वो लगा रहता है वहाँ पे कार्ड। तो क्या आप, कोई मुसलमान भाई आ गया या बहन आ गई ड्राइव करते हुए, तो क्या आप उसकी गाड़ी में नहीं बैठेंगे? क्या वो अपवित्र हो गई? ऐसा नहीं, पर ये आइडेंटिफिकेशन का मामला है, ये हिंदू मुसलमान करने का मामला ही नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया वो तो एक बात है ही, पर दुकान पे आप नाम क्यों नहीं लगा सकते और क्यों नहीं लगाना चाहिए, ये डिबेट इसके बारे में है। और इस अमूमन देखा जाता है मैम, तो जो बड़ी शॉप्स होती हैं वहाँ पे तो नाम वहाँ होते पे ही सब हैं। जगह आपका जो है, चाहे आपका जीएसटी नंबर हो, चाहे आपका नाम हो। अभी हमारे लखनऊ में है हम लोग, शर्मा जी की चाय पे कितने लोगों ने चाय पी है? सबने चाय पी है। केवल के पे कितने लोगों ने चाय पी है? तो वो भी अपना नाम हटा दें। तो कहने का तात्पर्य ये है, या कई चाट वाले होते हैं हमारे यहाँ, मैं तो यहाँ डायमंड डेयरी की बात बता रही हूँ आपको, उदयगंज की बात है। एक विशाल भैया करके है, वो चाट लगाता है आज से नहीं कितने सालों से। एक गुप्ता जी की बेकरी है, वो आज से नहीं कितने सालों से है। तो सबका नाम लगा रहता है। अब वहाँ पे तो कई मुसलमान जाते हैं, कई हिंदू जाते हैं, कई क्रिश्चियन भी जाते हैं, क्योंकि सदर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग रहते हैं, कैंट विधानसभा में। तो ऐसा ये चीज़ का डिबेट बनाना, मैं विपक्ष से गुजारिश करूँगी कि हम एक विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आज बजट भी हमारा जो पेश हुआ है, भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है, फ्लोर किया है, वो भी विकसित भारत पे है। आपको कोई दिक्कत है किसी चीज़ की, उसको हेल्दी रूप में डिस्कशन करें, उसको धर्म के आधार पर ना जोड़ें, ना उसको तोड़ें। इस प्रकार की बात करना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत बात है। हम अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम अमेरिकन तरीके से रहें, उस तरीके के टेक्नोलॉजी और उस तरीके के विज्ञान को अपनाएं, मगर
जब वो चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं तो उसे धर्म के नाम पे, कास्ट के नाम पर आज भी बांटा जा रहा है। किस प्रकार के भारत में हम रहना चाहते हैं? ये अपर्णा जी, हमारे पास सवाल होना चाहिए। आपने जो एक बात बोली ना, ये मुझे भी बहुत सही लगती है, क्योंकि जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं वहीं से हमारा आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। मेट्रो में भी आपको कार्ड बनवाना होता है, तो बिल्कुल। यू नीड योर आधार कार्ड। एग्जैक्टली जब हम बैंक में जाएं, जब हम होटल में चेक इन करें, जब हम फ्लाइट्स में ट्रैवल करें, जिस तरीके से आपने बोला हम अपने फील्ड में भी जाते हैं तो हमारा सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन मांगा जाता है। इस मुद्दों पर जिस तरीके से आपने कहा, डिबेट का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन जब भी सरकार ऐसी चीजें लाती है, विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है इसको जातिवाद से नापने का। क्योंकि जैसे ही जब ये ऑर्डर आया, आपने देखा होगा विपक्ष ताने कसने लग गया कि ये भेदभाव हो रहा है, ये ब्रदरहुड से खिलवाड़ हो रहा है, मुस्लिम्स को अछूत का एक श्रेणी दी जा रही है। अब आप बताइए, मैं तो महिला जितनी बैठी हुई हैं यहाँ पर, आपके ज़्यादातर टेलर्स जो हैं वो मुस्लिम्स होंगे, क्योंकि दे आर स्किल्ड, बिल्कुल दे आर मोर स्किल्ड। बट आप क्या उनसे कपड़ा सिलवाना बंद कर देते हैं? तो ऐसा नहीं, कारपेंटर्स हैं, कितने स्किल्ड लेबर है। क्योंकि आपकी जरी की साड़ी, अभी जो है हमारे बीच में बहुत चर्चा का विषय रहा, अनंत अंबानी की शादी, कितने लोगों ने देखा? सबने देखा होगा यहाँ पे। बिल्कुल। नीता अंबानी जी ने जो साड़ी पहनी, वो जितने बुनकर थे वो सब मुसलमान थे, तो क्या उन्होंने साड़ी नहीं पहनी शादी में? वो तो परम वैष्णव तरीके से शादी कर रही थी। परंतु ये नाम लगाने की जो बात है, ये इंडिविजुअल चॉइस है, पर मेरे हिसाब से ये लगना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ को इससे जोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर मैं कहूँगी कि जोड़कर इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि पास्ट में वीडियोस आए हैं, तो आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है। क्योंकि कहते नहीं है कि जब गेहूं में घुन लगती है तो पूरा गेहूं बर्बाद हो जाता है। तो उस तरह से कई लोग ऐसे हैं जो कौम को बदनाम करते हैं, जो इस तरीके के एक्ट्स करते हैं। अब कई जो है संगठन इस तरीके के हैं जहाँ पर मुस्लिम्स जो है आतंकवादी आए और आए हैं इस तरीके के चीज़ें, तो क्या हम मुसलमान कौम को आतंकवादी घोषित कर दें? ये तो नहीं कर सकते, क्योंकि हम भारत में रह रहे हैं, सेक्युलर फैब्रिक है हमारा, हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। मगर विपक्ष से मेरा बार बार अनुरोध है कि शब्द का जो अर्थ है उसे अर्थ ही रहने दें, उसे अनर्थ में परिवर्तित ना करने की कोशिश करें। जहाँ तक कावड़ यात्रियों का सवाल है, जहाँ आपको अगर भूख लगे तो आप अगर सरकारी उसमें जहाँ व्यवस्था है वहाँ लीजिए, नहीं तो अगर आपको लगता है, क्योंकि देखिए नाम बताने में और नाम पूछने में ये कोई सी तरीके का गुनाह नहीं है। हमें पता होना चाहिए भाई, आज मेरा इंटरव्यू निकिता जी ले रही हैं, आज मेरे बगल में मैन जी बैठे हैं, उनको पता है अपर्णा यादव बैठी, तो ये क्या गलत हो गया कि हम लोग को आपस में नाम ही नहीं पता होना चाहिए? हम पर्दे में तो नहीं है। इनफैक्ट हम आपका जो स्वागत करते हैं नाम लेके नाम ही से exactly करते हैं, तो हैं। नाम पूछना कोई गुनाह नहीं है, नाम बताना कोई गुनाह नहीं है। और हाँ, इस तरीके का भेदभाव करने से ये पॉलिटिकल जो है फ्लेवर देना इस चीज़ को, ये अपने उसके लिए, बेनिफिट के लिए है। ये किसी भारत के फैब्रिक को अच्छा करने के लिए नहीं है कि भारत जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। आप जो है और जितने ये विपक्षी हैं ये सब अमेरिका घूम के आए हैं, सब यूरोप घूम के आए हैं, सारे लोगों ने विदेशों को देखा हुआ सबने है, आइडेंटिफिकेशन सारे लोग अपना आइडेंटिफिकेशन लेकर के घूम रहे थे वहां पर। और जब ड्राइवर पूछ रहे थे तो कहते हैं कि भाई हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क। तो ऐसा नहीं है, दे आर वेल रेड, वेल एजुकेटेड। इस तरीके की बात करना भारत को जो है गड्ढे में डालने का काम कर रहे हैं। तो शब्द के अर्थ को अर्थ रहने दें, अनर्थ में परिवर्तित ना करें, इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कावड़ यात्रियों की बात है, क्योंकि इस प्रकार के, जैसे राजू भैया ने कहा कि पहले भी वीडियो आ चुके हैं, तो आदमी मजबूर हो जाता है एक बार सोचने में। परंतु हम सबको उस पे नहीं रख सकते हैं, बिकॉज वी आर अ सोशल फैब्रिक, वी आर अ सेक्युलर फैब्रिक। तराजू पे सबको नहीं कर सकते, बट नाम पूछना कोई गलत बात नहीं है। और राज्य सरकार ने ये कहा कि भाई नहीं तख्ती लगा सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये। बट हम अगर कावड़ जा रहे हैं तो नाम पूछ करके अगर लेना चाहें वो, और अगर वो स्वेच्छा से ले रहे हैं तो ना उनको कोई रोक सकता है, ना मतलब उस तरह से एक रोक सवाल सकता है। मेरा महंत जी से है। महंत जी, आप हमेशा बड़ी ही बेबाकी के साथ
जवाब रखते हैं और कोई भी मुद्दा होता है अगर आप उसके विरोध में होते हैं तो आप एक वीडियो जारी कर देते हैं और बड़ी आक्रामक तरीके से आप उन चीज़ों को बताते हैं। एक किस्सा आपके साथ हुआ था जब अयोध्या में बीजेपी हार गई थी, तब उसका पूरा ठीकरा आपने वहां के अधिकारियों पर ही फोड़ दिया था, आपकी सुरक्षा भी हटा दी गई थी। देखिए, पहले तो हम अयोध्या चुनाव हारे नहीं, वो लोकसभा फैजाबाद है। लोकसभा फैजाबाद में रुदौली है, दरियाबाद है, बीकापुर है, मिल्कीपुर है। अयोध्या हम चुनाव सदैव जीतते थे, जीतते आए हैं, जीतते रहेंगे, क्योंकि अयोध्यावासी शुरू से ही सनातनी रहे हैं और सनातन से लगाव, सनातन से प्यार, सनातन से प्रेम। और अयोध्या में इतने वर्षों के बाद 1 2 3 4 दिन नहीं, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भव्य मंदिर, और मंदिर के अलावा सिर्फ मंदिर ही नहीं, रोडों के जाल, चाहे वो स्ट्रक्चर के मामले में आप देखिए अयोध्या रेलवे स्टेशन, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने गए, विश्व को जोड़ने के लिए एयरपोर्ट, हम लोग तुरंत बैठते हैं। मुझको लगता है सबसे पूरे देश से सबसे सस्ते अगर कहीं किराया है तो अयोध्या से दिल्ली का है। 2000 में हम लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। यही मैं लखनऊ आता हूं तो 4000, 5000 और 4000 से कम की टिकट नहीं होता है, लेकिन अयोध्या से तत्काल 2, 2.5, 3000 में दिल्ली की टिकट मिल जाता है। तो इस प्रयास किया गया अयोध्या को विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया जाए, क्योंकि अयोध्या आज से नहीं, अनाज से संस्कृति हमारी चलती चली आ रही है और हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी जो विरासत है, उसकी संरक्षण, उसका संवर्धन करने का काम 2 महापुरुषों ने किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जो तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन पहुंचना और पहुंचने के साथ तुरंत दर्शन के बाद तुरंत अधिकारियों के साथ बैठक करना कि किस प्रकार से जल्दी अयोध्या को हम डेवलप करें। तो ये विषय था। इस विषय को लेकर हमारी अधिकारी से थोड़ा सा विवाद हुई, तो विवाद में सुरक्षा हमारा कोई इशू नहीं है, लेकिन विषय यह है कि अयोध्या कोई व्यक्ति अगर आ रहा है तो हम अच्छी उसको सुविधा दे सके। अयोध्या कोई आ रहा है तो उसको कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अगर उतना दूर से, अभी दीदी बोल रही थी कि अमेरिका और कहां का, उतने दूर से अगर व्यक्ति आ रहा है और आप 30 किलोमीटर दूर ही उसको रोक दे रहे हो, आने में इतनी उसको समस्या होती है, तो ये तो ध्यान देने का काम प्रशासन का है ना। अगर मैंने पूछ दिया तो हम खराब हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। हम निजी कोई सवाल प्रशासन से नहीं किया था, प्रशासन जनता की सवाल थी, अयोध्या के लोगों को हम कितना सुविधा दे सके। आप समझिए कि अयोध्या के लोगों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है, हमने वो भी दिन देखा है।